नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में पुलिस शूटिंग सेंटर के ट्रेनर के खिलाफ 2 और प्रकरण दर्ज। पुलिस ने की जांच। 200 छात्र और छात्रों को दी जा रही थी ट्रेनिंग। इंदौर के राजवाड़ा में कांग्रेसियों ने किया शुद्धिकरण। मंत्रोच्चार के साथ परिसर में गंगा जल छिड़का। पहली बार देखिए कैसा बनेगा इंदौर का रणजीत लोग। 7 करोड़ से संवरेगा 135 साल पुराना हनुमान मंदिर। पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। प्रलोभन के नाम पर निवेश करने वाले कॉल सेंटर पर कार्रवाई। कंप्यूटर सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए जब्त। इन्वेस्टमेंट कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी पकड़ा है। हीरानगर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। इंदौर में नगर निगम में मानसून से पहले कमर कसी। जर्जर भवनों को हटाने व जलभराव को रोकने की कार्रवाई तेज। इंदौर में शूटिंग ट्रेनिंग देने वाले मोहसिन खान का युवतियों को निशाना बनाने का काम किया जा रहा था, जिसके खिलाफ नाबालिग के बाद अब 2 और प्रकरण दर्ज किए गए हैं। मोहसिन अभी तक 200 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था, जिसमें से 41 युवतियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी आनंद यादव द्वारा बताया गया कि मोहसिन के खिलाफ सबसे पहला प्रकरण नाबालिग के मामले में छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था। इसके बाद गुरुवार को 2 युवतियों द्वारा प्रकरण दर्ज कराए गए, जिसमें छेड़छाड़ और दुष्कर्म की धाराओं में किया गया और उसके डेटा को भी रिकवर किया जा रहा है। साथ ही वीडियो सामने आए हैं, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अभी प्रारंभिक तौर पर शूटिंग के दौरान तैयारी करने वाले छात्रों की जानकारी में 200 छात्र सामने आए हैं, जिनमें से कई छात्रा के नाम भी है। बाकी शेष युवक अभी पुलिस ने प्राथमिक जांच में मोहसिन को जेल भेजा था, लेकिन जब मोहसिन के रिमांड की बात सामने आ रही है तो पुलिस अन्य प्रकरणों के आधार पर उसे रिमांड में ले सकती है। मकान को लेकर जहां शूटिंग केंद्र संचालित हो रहा था, उसकी भी जांच नगर निगम द्वारा की जा रही है। यदि अवैध निर्माण पाया जाता है तो जल्द उस पर कार्रवाई होने की संभावना है। जो पीड़ित युवतियां है वो लगातार शिकायत लेकर पहुंच रही है, किस तरह की शिकायत अभी आई है और किस तरह से आगे कार्रवाई की जाएगी? अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में आरोपी मोहसिन, जो कि एक शूटिंग एकेडमी चलाता था, राइफल शूटिंग की ट्रेनिंग देने का काम कर रहा था, उसमें एक शिकायत 2 दिन पहले दर्ज की गई थी। उसके बाद कल 2 युवतियों ने और शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें एक ने उसमें छेड़खानी की बात बताई है और दूसरी युवती ने बताया है कि उसको प्रलोभन दिया था कि तेरा करियर बना दूंगा, एकेडमी खुलवा दूंगा। इस बात का उसको लालच देकर उसके साथ में दुष्कर्म किया है, शारीरिक शोषण किया है उसका। तो दोनों ही मामलों में हमने पृथक एफआईआर दर्ज किए हैं और उसमें हमारी विशेष टीम इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही है। हमारा पूरा फोकस इस बात पर है कि इन्वेस्टिगेशन की गुणवत्ता बेहतर हो और ऐसे आरोपियों को न्यायालय से सजा दिलाई जा सके। सर, जो पीड़िता है वो किस तरह की शिकायत लेकर पहुंची है और ये कितने सालों से यहाँ पर संचालित कर रहा था शूटिंग? जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आए हैं उसके अनुसार 2016-17 से उक्त परिसर को एक प्रहलाद मिश्रा नामक जो व्यक्ति हैं उनका परिसर है, उनसे किराए पे लिया था और तभी से संचालन इसका कर रहे थे। जो दस्तावेज जब्त हुए हैं विवेचना के दौरान मौके से, उसके अनुसार 201 लोगों का रिकॉर्ड मिला है जिन्होंने अभी तक इस परिसर में ट्रेनिंग ली है। उसमें 41 लड़कियां तथा शेष 160 लड़के होना पाए गए हैं। बाकी अन्य विषयों पे हम बहुत बारीकी से अनुसंधान कर रहे हैं। आरोपी की जो वित्तीय स्थिति है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में हम उन सब चीज़ों को कवर कर रहे हैं। कितना लगभग 4,000 रुपये प्रति माह की फीस लेने की जानकारी प्राप्त हुई है। उन पैसों का क्या उपयोग किया है, कहाँ पे उसको इन्वेस्ट किया है, वो सारी चीज़ों की भी हम जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 युवतियों के इस तरह के अश्लील वीडियो और फोटो इसने बनाया है और उनको लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। तो जांच में कुछ इस तरह की बातें सामने आई है? जो मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं आरोपी के, उसमें ऐसे वीडियो तो नहीं मिले हैं, लेकिन हम उसकी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजकर जांच कराएंगे। अगर कुछ डाटा उसमें से डिलीट किया है तो वो पुनः रिट्रीव होगा और उसके अनुसार फिर जो अगर ऐसे कुछ उसमें डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसे वीडियो या फ़ोटो पाए जाते हैं तो उनको हम प्रकरण के हित में जो हमें उपयोगी होंगे उनको हम उपयोग करेंगे। नहीं, ऐसा अभी हमारे उसमें आरोपी के जो जब्त मोबाइल फ़ोन है या हार्ड डिस्क है उसमें अभी ऐसा प्राइम फेसी ऐसा कुछ हमारे उसमें संज्ञान में नहीं आया है, ना उसमें ऐसा कुछ पाया गया है।
लेकिन जो प्रथम एफआईआर हुई थी उसमें जो युवती ने एफआईआर दर्ज कराई थी उसने जरूर अपने मोबाइल से कुछ वीडियो बनाए थे आरोपी के अन्य कुछ लड़कियों के साथ। उनको हमने वजह सबूत में साक्ष्य के तौर पर हमने इस्तेमाल किया है प्रकरण के हित में। बाकी अन्य सभी चीज़ों को हम बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ को हम एविडेंस के तौर पर कलेक्ट कर रहे हैं ताकि आरोपी को सजा दिलाई जा सके। ये शिकायतें हुई, इसमें कुल 3 एफआईआर हुई हैं। पहली एफआईआर जो हुई थी वो छेड़खानी और बैड टच से संबंधित थी। इसके बाद कल 2 एफआईआर और हुई हैं जिसमें एक छेड़खानी तथा दूसरी शारीरिक शोषण से संबंधित है। तीनों एफआईआरों में हमारी स्पेशल टीम जो है वो लगी हुई है इन्वेस्टिगेशन पर। सभी विषयों को बहुत गहनता से और पूरी गंभीरता से हम अनुसंधान कर रहे हैं। अभी तक जो हमें जानकारी मिली है, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स या अन्य जो सोर्सेस से हमने जानकारी इकट्ठी की है, उसमें ये अपने परिवार से भी पूर्णतः कट ऑफ था तथा ऐसा कोई घनिष्ठ मित्र या सहयोगी भी अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है जो इसके साथ रहता हो या इसको किसी इसकी गतिविधि में सहयोग करता हो। लेकिन अभी इस मामले में हमें पूछताछ करना है। काफ़ी चीज़ों का अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, तो उसके बाद ही सही स्थिति ज्ञात हो सकती है। सामने आया या उससे पैसों की डिमांड करी हो या वीडियो वायरल करने की? कल जो 2 एफआईआर हुई हैं उसमें एक एफआईआर जो हुई है वो युवती अभी रिसेंटली उसकी शादी हुई है, उसने ही बताया है। इंदौर में हुई कैबिनेट बैठक के बाद कांग्रेस ने आज राजवाड़ा पर शुद्धिकरण का कार्यक्रम आयोजित किया। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में देश की सेना का अपमान करने वाले उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने राजवाड़ा को अपवित्र किया है और इस कारण पूरे परिसर का गंगाजल से शुद्धिकरण करवाया गया। पंडित विशाल चतुर्वेदी द्वारा पवित्रीकरण और मंत्रोच्चार के साथ यह प्रक्रिया पूरी की गई। बता दें, कांग्रेस के एक धड़े का कहना है कि देवेंद्र यादव के पास कोई ठोस काम नहीं है, इसलिए कैबिनेट बैठक के 2 दिन बाद वह इस तरह का प्रदर्शन करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोकमाता अहिल्या होलकर के मूल्यों और आदर्शों को लेकर भाजपा द्वारा कही गई बातें उनके न्यायप्रिय और नैतिक परंपराओं का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सेना को प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक बताकर देश की सेना का अपमान किया है। इसी कारण राजवाड़ा परिसर का शुद्धिकरण किया गया और हनुमान चालीसा का पाठ कर राज्य सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई। यादव ने कहा कि मंत्री विजय शाह द्वारा सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी निंदनीय है। माफी न मांगने के बावजूद भाजपा उन्हें संरक्षण दे रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री की टिप्पणी से भाजपा की सोच और चरित्र उजागर हुआ है। ऐसे मंत्रियों को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। जहां गत दिनों 20 मई को भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल की यहां बैठक हुई थी, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, जिन्होंने सेना का अपमान किया, सेना के संबंध में अनगढ़ टिप्पणी की और अहिल्या जी के इस पावन नगरी राजवाड़े को अशुद्ध किया। आज उसी को लेकर जहां मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, पंडित विशाल शर्मा द्वारा और अन्य पंडितों द्वारा यहां पर गंगा जल से उस हाल का शुद्धिकरण किया गया, गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि देने के लिए अहिल्या माता जी की फोटो के समक्ष जो विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी जी के संबंध में अनगढ़ टिप्पणी की, महिलाओं का अपमान किया, सेनाओं का अपमान किया और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी द्वारा भी सेना का अपमान किया गया और कहा कि देश की जनता और सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नतमस्तक है। ये किस तरीके की टिप्पणी की है, उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि देने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करके भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे कि दोनों प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और मंत्री विजय शाह को तत्काल बर्खास्त किया जाए। मैं देवेंद्र सिंह यादव, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी कार्यवाहक अध्यक्ष इंदौर।
इंदौर में रणजीत हनुमान मंदिर का कायापलट होने जा रहा है। यहाँ रणजीत लोक बनाकर मंदिर का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस पर कुल 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्लान तैयार हो चुका है, टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। मंदिर के पुजारी पंडित दीपेश व्यास ने कहा कि रणजीत हनुमान मंदिर 135 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ इंदौर ही नहीं, आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु आते हैं। मंगलवार और शनिवार को यहाँ भक्तों की संख्या हजारों में पहुंच जाती है। मंदिर प्रशासक एनएस राजपूत ने बताया कि रणजीत लोक तैयार होने के बाद श्रद्धालु मंदिर के पास बने बड़े मैदान में प्रवेश करेंगे। वहां से एक पाथवे के माध्यम से छोटी पार्किंग तक पहुंचेंगे। पाथवे में जिगजैग पैटर्न पर रेलिंग लगाई गई है। इनकी संख्या भीड़ के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकेगी। इसके बाद श्रद्धालु दत्त मंदिर से होते हुए दर्शन की मुख्य लाइन में पहुंचेंगे। भगवान के दर्शन कर वहीं से बाहर निकलेंगे। फ्रंट का जो कंपाउंड वॉल है ये पूरी तोड़ के और इसको एक भव्यता देते हुए नए लुक में उसको निर्माण किया जाएगा, जिसमें सुंदरकांड के विभिन्न प्रसंगों को उकेरा जाएगा। जो मंदिर का अग्रभाग है उसको थोड़ा 40 फीट और हम एक्सटेंड कर रहे हैं। इंदौर में पलासिया की साइबर अटैक के द्वारा सोशल मीडिया पर फर्जी कंपनी के माध्यम से प्रलोभन के वादे कर लोगों के साथ ठगी करने के मामले में पुलिस द्वारा टीम के साथ दबिश देकर मौके पर कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए हैं। जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा द्वारा बताया गया कि पलासिया क्षेत्र के बैकुंठ धाम कॉलोनी के अनमोल स्पेस के फ्लैट नंबर 202 में .ev नाम की फर्जी कंपनी बनाकर इसका एक निजी बैंक में खाता भी खोला गया था, जहां पर कई युवक युवतियां कॉल सेंटर से टेलीकॉलिंग करते थे। कॉलिंग के माध्यम से लोगों से फोन पर संपर्क किया जाता था कि ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाती है और कंपनी में 4600 तथा 50 लाख तक का निवेश कराया जाता है, जिसमें सालाना 40 से 50% रिटर्न मासिक रूप से देने का वादा किया जाता था। आरोपियों द्वारा 18 महीने तक धनराशि निवेश की लिखापढ़ी करवाते हुए एक ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करवाया जाता था, जिसमें उनको राशि की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन राशि निकालने का किसी तरह का कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं दी जाती थी। फिलहाल पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल कंपनी के प्रचार के माध्यम से संपर्क किया था और उसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 26 वर्ष के अनिल मालविया नामक युवक को गिरफ्तार किया, जबकि एक साथी उमेश शाही अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने 8 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एक लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर जब्त किया और पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। हाँ, थाना पलासिया की सोशल मॉनिटरिंग सेल के द्वारा जब देखा गया कि एक कोई फर्जी जो चिट फंड कंपनी है जो फर्जी निवेश का प्रचार प्रसार करके लोगों को लोक लुभावने फायदे देने की बात कर रही है, ऐसी कंपनी को ट्रेस किया गया जिसका नाम है .ev। ये जो कंपनी है ये एक प्रोप्राइटर कंपनी है, इसमें एक इसका प्रोप्राइटर है, एक इसका सहयोगी है। जो प्रोप्राइटर है उसको अभी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम मिस्टर सिद्धार्थ मालविया है। दूसरा एक अन्य व्यक्ति है उमेश शाही, जो अभी फरार है। इनके द्वारा जो मोडस ऑपरेंडी अपनाई गई है, इन्होंने एक ऐप बनाया हुआ है जो प्ले स्टोर में उपलब्ध है और ये सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पेज बनाते हैं, इंस्टा पर पेज बनाते हैं। इनके द्वारा ये लुभावने फायदे बताए गए कि ये जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे उसमें लगभग 40 से 50% का बेनिफिट मिलेगा। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया कि पहली 10 तारीख को आपको प्रत्येक माह में मिलेगा और 24 तारीख को प्रत्येक माह में मिलेगा। शुरू में एक लालच दे करके ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके और भागने की फिराक में है। इनके द्वारा जो कंपनी बनाई गई वो बेसिकली ना तो आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक है, ना किसी प्रकार का गुमास्ता बनाया गया, ना कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कराया गया। तो इनकी ये मंशा थी। इनकी एक शिकायत जब हमने सर्विलेंस में लिया इसको तो 1930 पर भी देखी गई है। बाकी इनकी जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी पता रसी की जा रही है, उनसे भी बाकी सारे साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। 4 रुपए क्या गिरफ्तार हुए?
इसमें से एक आरोपी है जो MBA किए हुए है और जिसने पहले जो इसका ये ऑफिस है वो TI मॉल के सामने खोला हुआ था, उसके बाद बंद करके फिर अभी ये अनमोल स्पेस के पास में खोला गया। यहाँ से कुछ डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं जिसमें लैपटॉप है, मोबाइल वगैरह है, उनको रखा गया है ऑब्जर्वेशन में। उससे सारे डिजिटल एविडेंस तलाशे जा रहे हैं और इसका एक साथी है जो मिस्टर शाह है, जो अभी फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करके और अन्य साक्ष्यों को डायरी का अंग बनाया जाएगा। इसमें जो देखने में आया हुआ सबसे पहले ये है कि इन्होंने ये किया है कि जो डायरेक्ट ईवी कंपनी है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो रिचार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। इन्होंने ये भी एक लोगों के बीच में अफवाह फैलाई कि गवर्नमेंट से हमारा एक टाई अप चल रहा है, गवर्नमेंट जहां पर भी ऐसे चार्जिंग स्टेशन खोलेगी वो हमारी कंपनी की तरफ से खोलेगी। तो इस प्रकार से इन्होंने कुछ तरीके से अपनाए हुए हैं कि लोग इनके आकर्षण में आ जाएं और अपनी जो गाढ़ी कमाई है वो इनके खाते में भेज दें। तो ऐसा ही एक इनकी हरकत है, जिस हरकत पर नियंत्रण के लिए ACP जो संयुक्तागंज है, इनके निर्देशन में TI साहब की जो टीम है, इसके द्वारा एक अच्छा काम किया गया है और लोगों का, बहुत सारे लोगों का पैसा बचा है इससे, नहीं तो बहुत सारे लोग इसका शिकार हो सकते थे। कितने लोगों को जो टारगेट किया है इनके द्वारा? जो अभी तक की पूछताछ में, जो अभिरक्षा में लगाई पूछताछ की, कम से कम 15-20 लोग इनके अभी गिरफ्त में आए हुए हैं। इन्होंने जो इसकी पहला इंस्टॉलमेंट रखा हुआ 4600 रुपये रखा हुआ है। 4600 रुपये रखने के पीछे कारण ये है कि जो छोटी चार्जिंग मशीन आती है, जो घर में आप अपनी स्कूटी को चार्ज कर सकते हो, वो लगभग 46-47 रुपये की आती है। तो इनके द्वारा मतलब ये शो करने का प्रयास किया कि हम एक अच्छे स्टेशन खोलेंगे, छोटे से लेकर के बड़े स्टेशन खोलेंगे, रिचार्जिंग के स्टेशन, चार्जिंग के स्टेशन, और इसी पर से इससे बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो आपको जो हमने जो शर्त रखी गई है उसके मुताबिक आपको ज्यादा से ज्यादा मार्केट से पैसा मिलेगा। इसमें टेलीकॉम लड़कियां भी शामिल थी। देखिए, ये इसके बारे में जो अभी जानकारी लगी हुई है, हमारी टीम लगी हुई है जो उसको पुष्टि करेगी। ऐसा भी पता लगा हुआ कि विजयनगर में इनके द्वारा कोई कॉल सेंटर भी खोला गया है। एक और कंपनी के बारे में पता लगा जो इंटरनेट बेस्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, जो मिस्टर कोई सिंह के साथ में इनके द्वारा खोला गया है। एक और पता लगा हुआ है कि एक और इनका प्रोजेक्ट चल रहा है जो इंटरनेट बेस्ड जो पर्सन से प्रोवाइड करवाते हैं लोगों को। तो वो हमने सारी चीजों को संज्ञान में लिया हुआ है। जितने तथ्य हमको मिल रहे हैं उनकी पुष्टि के लिए हमारी जो टीमें लगी हुई हैं उसको उसकी सत्ता का परीक्षण कर रही हैं। इंदौर की हीरानगर थाना पुलिस द्वारा नौकरी के नाम पर युवाओं के साथ धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के नाम से की गई थी धोखाधड़ी। अभी पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। दरअसल हीरानगर पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता प्रेम कुमार यादव और एक युवती के द्वारा शिकायत की गई थी कि नौकरी के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी की गई। बताया जा रहा है कि डिजिटल मार्केट में नौकरी दिलाने के साथ ही एक लैपटॉप देने की बात भी कही गई थी, जिस पर सिर्फ युवक ने 3 लाख रुपए लिए गए थे। पूरे मामले में जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया और सचिन को गिरफ्तार कर लिया है। अब उससे तमाम पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है कि वह कौन सी डिजिटल कंपनी संचालित करता था और कितने युवाओं को नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। फरियादी पीड़ित पक्ष प्रेम कुमार यादव, उसके द्वारा बताया गया कि एक सचिन है, जिनके द्वारा बताया गया कि सच इंफॉर्मेशन नाम की उनका एक फर्म है जिनका काम डिजिटल मार्केटिंग का है और वो उस पर से उसको नौकरी देंगे, उसको एक लैपटॉप देंगे और ये जो डिजिटल मार्केटिंग है इसमें काम देंगे, उस पर बाकायदे एक तनख्वाह दी जाएगी। इस पर से उससे लगभग 3 लाख रुपए ले लिए और आज दिनांक तक ना तो किसी प्रकार की नौकरी दी है ना उसका फोन उठा रहा था। सेम इसी तरह एक और पीड़िता जिसका नाम सरिता है, उसका भी एक आवेदन प्राप्त हुआ है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो सचिन है इसके द्वारा ये अपने फर्म का इस्तेमाल करते हुए फर्जी तरीके से लोगों से पैसे लेकर के और अमानत में खयानत किया गया है नौकरी के नाम पर। संबंधित आरोपी सचिन को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है और पूछताछ जारी है। इंदौर नगर निगम बारिश से पूर्व हमेशा की तरह ऐसी तैयारियां करता है जिसमें आम नागरिकों को कोई परेशानी ना हो। इसके लिए नगर निगम द्वारा कहीं जल जमाव ना हो और इसके लिए भी प्रबंध किए जाते हैं। साथ ही जर्जर भवनों को भी चिन्हित कर उन्हें हटाया जाता है। चूंकि इस बार मानसून से पहले ही प्री मानसून एक्टिव हो गया है और आंधी तूफान के साथ बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में नगर निगम ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है।
बता दें, नगर निगम द्वारा शहर के मौजूद जर्जर मकानों को चिन्हित कर उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आंधी और तूफान के चलते पिछले दिनों पेड़ भी सड़कों पर गिर गए थे और इस पर भी नगर निगम द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही जिन स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनती है उन स्थानों पर भी नगर निगम के द्वारा विशेष कार्य किए गए हैं। कुछ जगह पर पेच रिपेयरिंग की जरूरत है, वहां पर पेच रिपेयरिंग का कार्य किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने कहा कि शहर में मौजूद जर्जर भवन को हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। साथ ही सभी भवन अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने क्षेत्र में जर्जर भवनों को चिन्हित कर उन्हें हटाने की कार्रवाई करें। काम कहाँ तक पहुंचा है जो बारिश में जो पानी के भराव? एक्चुअली देखिए, जो जल भराव के पॉइंट से ऐसे पिछली बार विजयनगर के चौराहे पे पानी काफी भरा था, उसके लिए व्यवस्था की गई थी। रोबोट चौराहे भरा था, तो ऐसे कई पॉइंट्स पे काम भी किया है जिसपे इस बार जब बारिश हुई थी तो नतीजा बेहतर देखने को मिला। लेकिन कई ऐसे पॉइंट्स और भी है, जैसे हमारे कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं, जैसे धरनगढ़ मधुमिलन चौराहा, जीपीओ चौराहा, तो यहाँ पे हमारे कुछ काम भी थे जिसके कारण स्टॉर्म वाटर में प्रॉपरली पानी निकल नहीं पाया। तो अब हमारी लाइन वगैरह वहाँ डल भी रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि बारिश के पहले सारे काम खत्म हो जाए। दूसरे अन्य विभागों के भी जो काम है, चाहे एमपीआरडीसी के हो, पीडब्ल्यूडी के हो या अन्य दीगर विभागों के काम हो, तो उनको भी हम लोग वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेट्रो के काम की, भाई उनके भी कार्यों की वजह से हमारे स्टॉर्म वाटर किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। उनके साथ भी हम समन्वय करके प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लाइंस क्लियर रहे और पानी ताकि बारिश का टाइम पे निकल जाए। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में हो रही चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 70 से 75 लाख रुपए की मशरूका बरामद की गई, जिसमें सोने चांदी के जेवरात और कीमती घड़ियां, पुराने सिक्के, कई धातुओं की वस्तुएं भी बरामद की गई। बता दें, डीसीपी विनोद मीणा द्वारा बताया गया कि पिछले दिनों से राजेंद्र नगर की कॉलोनी में चोरी की वारदातें हो रही थी, जिसकी शिकायत के आधार पर विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल विभिन्न चोरियों के दौरान नजर आई, जिसकी जांच पड़ताल करने पर 4 और आरोपियों को पकड़ा गया है, जिन्होंने पूछताछ में अपना नाम इश्क पिता शकूर खान निवासी उज्जैन, शैलेंद्र पिता बाबूलाल सोलंकी निवासी लसूड़िया थाना, विकास उर्फ बंटी मीणा निवासी संजय, मालविया निवासी देवास नामक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से चोरी के कई खुलासे हुए। पुलिस का कहना है कि करीबन 70 से 75 लाख रुपए की मशरूका को बरामद किया गया, जिसमें यह भी शामिल है। इस चोरी में पुलिस ने 25 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात, 7 बेशकीमती घड़ियां और जिसमें कई विशेष वस्तुएं और पुराने सिक्के बरामद किए हैं। देखिए कि थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र के अंतर्गत पिछले कई जो 4 नकबजनियां पिछले एक 29 अप्रैल को, एक 5 मई को, एक 30 अप्रैल को, एक 2 मई को, ये इतनी सभी 4 नकबजनियों के जब हमारे द्वारा टेक्निकल उनका एनालिसिस किया गया, उनका फुटेज हमारे द्वारा चेक किया गया। इसमें विशेषकर क्योंकि इसमें एक सिमिलैरिटी निकल के आ रही थी कि सभी के सभी एक पर्टिकुलर गैंग द्वारा किया जाना प्रतीत हो रहा था, तो इसके अंदर हमारे द्वारा काफी टीम बनाई, विशेष एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके प्रभारी नीरज जो टीआई है उनको बनाया गया था। तो इसमें अलग अलग डायरेक्शन में हमारी टीम काम कर रही थी। तत्पश्चात एक जो चोरी के अंदर जो किया सेल्टोस करके जो गाड़ी है सफेद रंग की, उसको हमारे द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था और काफी लंबे समय से हम उस गाड़ी को ट्रैक कर रहे थे। उसके पश्चात जब गाड़ी को ट्रैक करके हमने उसको हिरासत में लिया, तब जाके पूरी जो 4 नकबजनियां इनका खुलासा हो पाया, जिसमें 29 अप्रैल को एक शिवालय बीजेपुर में घटनाक्रम हुआ था। उसी प्रकार 30 अप्रैल को इनके द्वारा निहालपुर मंडी में भी एक नकबजनी कायम की गई थी। इसके अलावा 2 मई को इनके द्वारा फिर निहालपुर मंडी के अंदर नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया गया था और फिर 5 मई में जो हैदरी कॉलोनी है उसके अंदर इन्होंने नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया गया था। टोटल कुल मिलाकर इसमें जो पुलिस द्वारा लगभग 75 लाख के आसपास का मशरूका इन चारों ही नकबजनी में सीज किया गया है और सभी में 100% हमारे द्वारा रिकवरी की गई है। इसके अंदर कुल लगभग 200 ग्राम के आसपास सोने के जेवरात हमारे द्वारा जब्त किए गए हैं। साथ ही साथ 5 किलो चांदी के जेवरात भी इसमें जब्त हुए हैं। इसके साथ साथ 7 बेशकीमती घड़ियां जैसे राडो, रोलेक्स की जो घड़ियां होती है वह भी इसमें पूरे ही प्रकरण में हमने जब्त की है। इसके अलावा हमारे द्वारा एक नकबजनी के प्रकरण में जो
कॉइन्स होते हैं पुराने 75 से 80 वर्ष पुराने जो कॉइन्स होते हैं जो इकट्ठे लोग करते हैं इम्पोर्टेड धातुओं के, वो भी हमारे द्वारा इसमें लगभग 5 किलो के आसपास हमने बरामद किए हैं। इसके अलावा एक जो रॉयल एनफील्ड बुलेट जो गाड़ी चोरी की गई थी, साथ साथ 3,13,000 रुपए नगद, ये भी हमारे द्वारा जब्त किया गया है। साथ ही साथ जो किया सेल्टोस गाड़ी है जिसमें हमने जिसको हम काफी लंबे समय से ट्रैक कर रहे थे, वह भी इस पूरे ही प्रकरण में हमारे द्वारा जब्त की जा चुकी है। चौकी इनको हमारे द्वारा गाड़ी को आइडेंटिफाई करके इनको हमारे द्वारा पकड़ा गया था, तो इनके पास से चोरी करने की जो सामग्री है जैसे टॉमी, प्लास, रस्सी, हुक, कटर, स्क्रू ड्राइवर, ये सारी की सारी चीजें भी हमें इनकी गाड़ी से बरामद हुई है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर इसके अंदर जो मुख्य एक बात जो ध्यान में लाने योग्य है वो ये है कि सभी अंतर जिला जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो गैंग होती है वो है। जैसे इसमें जो एक इशाक पिता शकूर खान है, इसके कुल 5 अपराध हैं, इंदौर के अपराध है, इसके कुल 5 अपराध हैं। और इसके अलावा शैलेंद्र, ये लसूड़िया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसके भी कुल 4 अपराध हैं। इसके अलावा विकास, इसके कुल 14 अपराध है, ये देवास का रहने वाला है। और इसके अलावा संजय, इसके कुल 5 अपराध है, ये सोनकच्छ जिला देवास का रहने वाला है। तो इस प्रकार हमारे द्वारा काफी लंबे समय से जो चोरी का ये गिरोह नगद देने की वारदातों को अंजाम देते आ रहा था, इसको हमारे द्वारा कांस्टेंट मॉनिटरिंग, टेक्निकल सुपीरियोरिटी, इसके आधार पे हमने इनको ट्रैक डाउन किया और पूरे ही घटनाक्रम का आज हमारे द्वारा खुलासा किया गया है। क्यों करते हो? नहीं, देखिए इनकी जब पुराने इनका जब रिकॉर्ड हमने खंगाला तो ये सभी आपराधिक किस्म के आदमी हैं और सभी इंटर डिस्ट्रिक्ट ऑपरेट करते हैं। नॉट जस्ट इंदौर, इनके इंटर डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ इंटर स्टेट भी ये ऑपरेट करते हैं। जैसे कई इनको जब हमारे इसमें कई लोगों के अन्य राज्य के भी आपराधिक रिकॉर्ड सामने निकल के आए हैं। तो ये पेशेवर चोर है जिनके द्वारा इस प्रकार का घटनाक्रम किया जाता है। जो उनकी मोडस ऑपरेंडी रही है वह कहीं से भी यह नहीं प्रदर्शित करती कि ये प्रोफेशनल लोग नहीं है, ये हाईली प्रोफेशनल लोग है जो इस प्रकार की वारदात लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो इस प्रकार इनको चिन्हित कर कार्रवाई इनके ऊपर की गई है। जी देखो, रैकी करने का इनका अपना अलग अलग मोडस ऑपरेंडी रहता था कि कोई कुछ बन के घर पे आ जाया करता था, फिर कोई टैक्सी चालक बन के घर पे आया करता। तो इस प्रकार इनके मोडस ऑपरेंडी अलग अलग रहते थे। बट जैसे कि आप देख पाएंगे कि पूरा घटनाक्रम 29 अप्रैल को पहली चोरी होती है, फिर 30 अप्रैल को दूसरी चोरी होती है, फिर 2 मई को, फिर 5 मई को। इस प्रकार सिलसिलेवार ढंग से इनके द्वारा राजेंद्र नगर के अंदर चोरी की गई थी। इनके द्वारा सभी इलाकों की पहले से ही रैकी की जा चुकी थी। तत्पश्चात इनके द्वारा पूरा ही घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। उसके बाद ये लोग यहाँ से काफी लंबे समय के लिए फरार हो गए थे। तो हमारे द्वारा जैसा कि हमने इनको बताया कि काफी लंबे समय से इनको ट्रैक किया जा रहा था। उसके पश्चात जब ये वापस इंदौर आए तो जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी पहले उन्होंने प्रयुक्त की थी, वही गाड़ी इंदौर के अंदर जब लोकेट हुई तो तत्पश्चात हमने उसको फॉलो करके इनको राउंड अप किया। देखिए, अभी इस विषय में कह पाना थोड़ा मुश्किल है। इसकी पूर्ण संभावना भी है, तो हमारे द्वारा अभी इनका PR लिया जाएगा और संभवतः और अन्य भी खुलासे इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। और ये किन अन्य गिरोह से जुड़े हैं या फिर इन्हीं की तरह और कौन कौन से प्रोफेशनल गिरोह शहर में सक्रिय हैं, उनके विषय में भी इनसे जानकारी ली जाएगी। देखिए कि जैसे कि हमने बताया कि कई जगह ये लोग चोरी का माल गलाने के लिए दे देते थे। जैसे कि इसमें 5 से 6 किलो पुराने सिक्के, जिनको हम विशेष धातु के जो सिक्के हैं वह हमको इनके पास से ही मिले। और कई जगह ये इनके जो एजेंट्स रहते हैं उनको गलाने के लिए दे दिया करते थे। कई इनके घर से भी हमको बरामदगी हुई है। तो कुल इस प्रकार हर जगह से हमारे द्वारा इनको बरामद किया गया है। डेफिनेटली सभी लोग इसके अंदर आरोपी हैं। इसमें से कई लोग, जैसे कि इसमें 5 लोग टोटल राउंड अप हुए, इसमें से एक एजेंट भी है इनका। बताया जा रहा है कि पहले भी सुने मकान की रेकी की जाती थी। उसके बाद उन मकानों में किस तरह से प्रवेश किया जा सकता है, इसको भी सुनिश्चित करने के बाद चोरी की वारदात को बेहतर शातिर तरीके से अंजाम दिया जाता था। चोरी के वक्त कोई भी मोबाइल का उपयोग नहीं करते थे, जिसके कारण लोकेशन ट्रेस होने की भी आरोपियों को जानकारी थी।